नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बिहार से होशंगाबाद जा रही बस को परिवहन विभाग ने पकड़ा। 2 दिनों से भूखे प्यासे श्रमिक परेशान। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा मजदूरों की गई खाने पीने की व्यवस्था। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रीवा परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सवर्ण आयोग बनाए जाने की कही गई बात। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सुहागी में 13 पेटी नशीली कप सिरफ तो चोरहटा पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। और NSUI ने किया प्रदर्शन, कहा सरकार या तो रोजगार दे या फिर डिग्री वापस ले ले। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिहार से होशंगाबाद जा रही श्रमिकों से भरी बस को रीवा परिवहन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, जिसे परिवहन कार्यालय में खड़ा कर लिया गया। वहीं बस में सवार यात्रियों को खाने पीने समेत अन्य कोई व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके चलते इस ठंड में आधा सैकड़ा से अधिक श्रमिक की संख्या में मजदूर परेशान देखे गए। ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार भूखे प्यासे मजदूर परिवहन कार्यालय में बैठे रहे। वही बस कर्मचारी मौके से लापता है। वही इस बात की जानकारी लगने के बाद पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सेंट्रल किचन से खाना मंगवाया गया और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में भी परिवहन विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। बस में सवार होकर बिहार से बनारस जा रहे श्रमिकों का कहना है कि वो 2000 रुपये प्रति व्यक्ति किराया देकर रेत खदान में मजदूरी का कार्य करने होशंगाबाद जा रहे थे। इसी बीच इन्हें परिवहन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद न तो यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई, न ही इनके आने जाने की अन्य व्यवस्था, जिसके चलते इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप खुद सुनिए मजदूरों की आप बीती। क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और क्या। जा रहे थे होशंगाबाद 48 आदमी। समस्या ये है कि DTO ने पकड़ लिया और यहाँ पर लाया है। खाने पीने गटियों के द्वारा नहीं किया गया है। एक बाबा है यहाँ का, वही बाबा ने बोला है खाना पीना ला के दिया और खाए बनाए। नहीं, पैसा कौड़ी एक भी नहीं है। 2050 रुपये व्यक्तिगत आदमी से एक गाड़ी वाले लिया और वहाँ से बुक करके भेज दिया। हमको ये पता नहीं है कि गाड़ी कागज है कि ना है, ये तो पता हम लोग को नहीं था। हम रात में चढ़े और यहाँ पर ये जो है ना हलमान बोर्ड जो बोलता है बॉर्डर, वहाँ एक दिन रोक लिया। वहाँ तो दिन भर रह गया। शाम को वहाँ से फिर गाड़ी छोड़ा, कुछ पैसा डिलीवर दिया, वहाँ से छोड़ा तो इधर फिर पुल टैक्स में पकड़ लिया ATO ने। वहाँ से लेकर को यहाँ कल लेके सवेरे खाना वाना खाएँ, सवेर को जो रात में बचा था वही खाएँ। लालपुर टोला, थाना भवानीपुर और जिला पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ये आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग काम करने जा रहे थे होशंगाबाद। क्या काम करते हैं आप? रेते का नदी में गाड़ी लोड करते हैं हम लोग। कब से निकले थे और आज कहाँ कितने दिन से? हम लोग निकले हैं 24 तारीख को। यहाँ से फंसे हैं कल से। उतना मालूम नहीं है, लेकिन गाड़ी ड्राइवर ले आके यहाँ के छोड़ दिया है और शाम को कल भाग गया ड्राइवर। वही ATO वाले पकड़ा है। अब किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? समस्या तो हम लोगों का जाने का है, यहाँ से किसी तरह से निकलना है। कोई गाड़ी से खाने पीने का यही व्यवस्था नहीं है। कल परसों से हैं भूखे हम लोग। व्यवस्था तो यहाँ का कर्जालय से वो किया था थोड़ा बहुत, कल को वही से थोड़ा बहुत चला, रात में चला और सुबह भी चला है। अभी तक तो वैसे ही है। हालांकि इस बात की जानकारी लगने के बाद पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई, जिसके बाद इन मजदूरों ने राहत की सांस ली। वहीं इस बात को लेकर रीवा RTO मनीष त्रिपाठी से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि नियमित चेकिंग के दौरान परिवहन सुरक्षा स्क्वाड की टीम द्वारा बस को पकड़ा गया। जिस बस को पकड़ा गया है उसका टैक्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं पे किया गया था, जिसको लेकर वाहन को परिवहन कार्यालय में खड़ा कराया गया है। इस संबंध में RTO श्री त्रिपाठी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये एक्चुअली परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने नियमित चेकिंग के दौरान
ये पाया कि इस वाहन में मध्य प्रदेश का टैक्स जमा नहीं है और ना ही इस वाहन का परमिट है। तो वह इस गाड़ी को जो है उन्होंने जब्त करके यहाँ पर खड़ा की और आधे घंटे पूर्व हमको मालूम पड़ा आज की इसमें जो है कई लोग सवारी हैं, उस सवारी को ले जाने की व्यवस्था उस बस मालिक ने नहीं की है ले जाने की। जबकि ये होता है अगर गाड़ी जब्त हुई है उस वाहन स्वामी की तो वाहन स्वामी को तत्काल दूसरी व्यवस्था के तहत लोगों को वहाँ पहुँचवाना चाहिए। लेकिन हमें जैसे जानकारी लगी कि इसमें लोग हैं तो तत्काल हमने उनके भोजन की व्यवस्था करवाई है, वो भोजन कर रहे हैं। और जो वाहन स्वामी हैं वो टैक्स और पेनल्टी जमा करा रहा है, उससे मेरी बात हुई है। अगर वो 15-20 मिनट के अंदर टैक्स पेनल्टी जमा करके और अपना वाहन छुड़वा लेते हैं तो उसी वाहन से वो मजदूर चले जाएंगे। इनकेस यदि वो ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है या कि बोलते हैं कि बाद में करेंगे, तो इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक और बस बुलवा ली है जिससे मजदूर परेशान ना हो, उनको उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा सके। नहीं, वो गाड़ी हनुमाना में नहीं रुकी, वो चोर रास्ते से आई है एक्चुअल में, हमें जो जानकारी लगी है। क्योंकि अगर वहाँ रुक गई होती तो वहीं पकड़ गई होती वो, क्योंकि वो परमिट भी नहीं है उसमें और मध्य प्रदेश का टैक्स भी जमा नहीं है, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, वो वहीं पर ही जब्त हो गई होती। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सवर्ण आयोग बनाए जाने की कही बात। यह बात मुख्यमंत्री द्वारा रीवा में ध्वजारोहण के पश्चात रीवा वासियों को संबोधित करते हुए कही है। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर नियम विरुद्ध किसी ने ऊंचे ब्याज की दरों पर मनमाना कर्जा दिया है बिना लाइसेंस के, तो हमने कहा कि वो जबरन वसूली नहीं होगी, वो कर्जा माफ होगा। अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, हर ब्लॉक मुख्यालय पे छात्रावास बनेंगे। 27% आरक्षण के लिए कोर्ट में प्रयास जारी है। सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनके भी हक है। अगर वो निर्धन है तो हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। उनकी चिंता भी करने की जरूरत है। आखिर हर वर्ग का संतुलित विकास करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। सोहागी पुलिस ने की अवैध नशीली कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। इनोवा कार में ले जाई जा रही 13 पेटी कफ सिरप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यूपी से सीधी ले जाई जा रही अवैध नशीली कफ सिरप की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है, जिसमें इनोवा कार समेत 3 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वाहन क्रमांक UP 62 AF 5000 में 3 व्यक्ति अवैध नशीली सिरप लेकर के सीधी जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और इनको पकड़ा गया। इनके पास से 13 पेटी अवैध कफ सिरप बरामद हुई है, जिसे नशे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे SP साहब ने एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो लोगों ने भेजा था और जहां ये माल जा रहा था उनके बारे में भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के समीप 7 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। की गई अवैध गांजे के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में चुरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद घेराबंदी करते हुए गांजा तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके पास से तकरीबन 70,000 रुपये कीमत का गांजा जब्त किया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है तो गांजा लेके आ रहा है, तो उसे स्टाफ के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसमें कार में करीब 7 किलो गांजा बरामद हुआ है और आरोपी सुबह भाग गया, आरोपी नहीं मिल पाया है और इसमें NDPS के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये गाड़ी नंबर MH01 AC 5656 ये सौरभ शुक्ला है, उसको स्टाफ पहचानता था। सूचना लगातार मिल रही थी कि ये गांजे का तस्करी करता है और आज सूचना पर कार्यवाही की गई है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। अब चूंकि वो मिल जाए तो समझ में आ जाए, जब तक आरोपी मिलता नहीं है तो पता नहीं चलेगा कहाँ से ले आ रहा कैसा। तो करीब 70,000 रुपये।
70,000 रुपये। रोजगार दो या डिग्री वापस लो। NSUI द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में रोजगार पाने की एक मुहिम छेड़ी गई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि युवाओं को रोजगार दो या फिर डिग्री वापस ले लो। इस तरह से नारे छात्रों द्वारा लगाए गए। नौकरी दो या डिग्री वापस लो, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, युवा मांग रहा है रोजगार। इस बार में NSUI ने एक मुहिम छेड़ी है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। उसी तारतम्य को लेकर रीवा NSUI ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन कर यह मांग रखी है। यह संकेतित प्रदर्शन के दौरान कि हम डिग्रियां तो ले रखे हैं लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उसी विषय को लेकर हमने आज नारेबाजी कर विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि युवाओं और छात्रों के लिए रोजगार के लिए एक नए अवसर खोजे जाएं और जो डिग्रियां हैं वो सार्थक लग सकें, युवा अपना भविष्य खोज सके, तभी देश एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। उसी को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर इस मांग पूरी नहीं हुई, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, NSUI देश भर में छात्र युवाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा MPhil 2019-20 के रिजल्ट को लेकर भी छात्रों ने TRS कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में कॉलेज प्रबंधन को अवगत कराया। छात्रों का आरोप है कि कोरोना काल के बाद तकरीबन 1.5 वर्ष से कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित है। लंबे समय बीत जाने के बाद भी अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। इसी संबंध में कॉलेज प्रबंधन से बात की गई है। हम लोग सब यहाँ पे MPhil के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आज हम लोग यहाँ पे TRS कॉलेज प्रबंधक के पास अपनी मांग लेके आए थे। हम लोगों ने आज से 1.5 वर्ष पूर्व MPhil में एडमिशन लिया था, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा तो दे दिए थे फरवरी मार्च के। उसके बाद कोरोना काल आ गया था, उसके बाद कॉलेज बंद हो गई थी। उसके बाद हम लोग को 1.5 साल पूरा होते आ रहा है। हम लोग को आज तक प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली, रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद आज 1.5 वर्ष बाद हमारा नामांकन का वो पोर्टल ओपन हुआ, जिसमें हम लोग को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और उसमें 1150 रुपये लेट फीस की मांग करने लगे। ये सबसे बड़ी शर्मसार वाली बात है कि आज TRS कॉलेज में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। सिर्फ MPhil एक TRS कॉलेज में ऐसा कोर्स है जिसकी ना तो क्लासेस चल रही हैं, ना तो रिजल्ट का पता है, ना कि उसमें नामांकन की कोई जानकारी है। उसी चीज़ को लेकर आज हम TRS प्रबंधक के पास माप करने आए थे, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट हम ओपन करेंगे। और नामांकन के लिए उन्होंने TRS प्रबंधक ने विश्वविद्यालय को ठहरा दिया, जिम्मेदार विश्वविद्यालय को ठहरा दिया। इसके पूर्व प्राचार्य महोदय से हमने बात नहीं की थी। अभी फर्स्ट टाइम हमने प्राचार्य महोदय से बात की है, जिसमें उन्होंने जो आश्वासन दिया मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिव्यांग शिविर में दिव्यांगजनों को वितरित किए कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण। मार्तंड स्कूल प्रांगण में दिव्यांगजनों को वितरित किए 835 उपकरण। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीवा प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी DDRC, रीवा एवं एलिम्को संस्था जबलपुर के सहयोग से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ कन्या पूजन किया गया। तत्पश्चात उन्होंने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के अलावा SDM शैलेंद्र सिंह, समस्त CEO एवं जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एलिम्को एवं रेड क्रॉस सोसाइटी DDRC रीवा द्वारा 4057 दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए,
जो दिव्यांग शेष रह गए उन्हें भी अगली कड़ी में लाभान्वित किया जाएगा। वितरित किए गए उपकरणों से दिव्यांगजनों को जीवन जीने में सरलता होगी और मध्य प्रदेश शासन इन्हें रोजगार देने हेतु पूर्णतः प्रयास करेगा। दिव्यांगजन शिविर की सफलता हेतु जिला प्रशासन एवं एलिम्को तथा रेड क्रॉस DDRC को धन्यवाद दिया गया है। इसी कड़ी में NCC के वॉलेंटियर्स को समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु बधाई दी गई है। कार्यक्रम में एलिम्को प्रमुख डॉक्टर हरीश चंद ने बताया कि शिविर में 77 कैलिपर्स, 57 MI किट, 6 रोलेटर, 37 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 165 ट्राईसाइकिल, 96 व्हीलचेयर, 184 श्रवण यंत्र, 181 वॉकिंग स्टिक, 79 स्मार्टफोन, 74 सेंसर युक्त स्मार्ट केन, 6 DG प्लेयर, 1 ब्रोल स्लेट एवं 3 वाकर दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत स्वप्निल बानखड़े, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अनिल दुबे, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग डॉक्टर सज्जन सिंह, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर BK श्रीवास्तव, सचिव रेड क्रॉस डॉक्टर AK खान, वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस DP सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर हर्ष सिंह परिहार, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर जयंत खन्ना, डॉक्टर सुशील त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, वाइस चेयरमैन मऊगंज डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल, मुकुल किशोर शर्मा, गौरव सिंह, डॉक्टर गीतम मिश्रा, संजय शुक्ला सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि सरकार देश में चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में किसान रैली के दौरान हुई घटना के पीछे भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि देश में दूसरी बार आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। श्री बन्ना ने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी आए और अपना काम करके निकल गए और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, जहां पुलिस ने बर्बरतापूर्वक डंडे किसानों पर बरसाए। आप खुद सुनिए श्री बन्ना ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पूरे देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की पूरी साजिश चल रही है। अब पूरा तानाशाही शासन चल रहा है। स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पाएंगे। उसके पहले जो है तो 4 पुलिस उनके घर में पहुंच जाएगी, धमकाया जाएगा कि आप नहीं मिल सकते। और खासकर जहां उस दिन की घटना का सवाल है तो स्वाभाविक है कि रीवा पूरी तरह से रीवा की स्थिति खराब है और वो लीपा पोती करके झंडा फहरवा दिया प्रशासन ने। बाकी रीवा की स्थिति तो कोई बात छुपी नहीं है, निकलने लायक नहीं है। 4-4 घंटे जाम लगे रहते हैं तो स्वाभाविक है कि इस तरीके से दबाने की साजिश तो एक परंपरा हो गई है भारतीय जनता पार्टी। यह किसान आंदोलन मैंने पहले भी कहा था आप सबके माध्यम से कि यह आज़ादी से कमज़ोर लड़ाई नहीं। जिस तरीके से 1947 में देश आज़ाद हुआ था उसी तर्ज पर जो किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान बिल ले आई और उद्योगपतियों के इशारे पर सारा काम हुआ, उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। और जो दिल्ली में 26 जनवरी को घटना घटी, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो उन्होंने पहले प्रशासन को बताया था उस तरीके से जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए उसी तरीके का हथकंडा अपनाया जिस तरीके से 1857 में जब क्रांति शुरू हुई तो उस तरीके का इन्होंने षड्यंत्र किया। अपने ही लोगों को भेज करके आंदोलन को एक तरीके से उन्होंने खूनी बनाने का प्रयास किया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि इस आंदोलन में लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत करीबी लोग जा करके झंडे फहराए और उसमें जो है इधर उधर किए। उनकी तो और बड़ी साजिश थी कि कोई और बड़ी घटना घट जाए, लेकिन संयोग अच्छा था कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। किसानों ने बड़े साहस से आप पुलिस की बर्बरता को झेला है। अब पुलिस ने पहले लठ चलाए, सारा कुछ किया, लेकिन किसान अपने ही स्थिति में बने रहे और वो शांतिपूर्ण तरीके। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए और मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से आंदोलन को दबाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए हैं। ST/SC छात्रों द्वारा छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने
यह अवगत कराया है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे। हालांकि अब स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं और छात्र स्कूल एवं कॉलेज पहुंचने भी लगे हैं, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में छात्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी तक छात्रावासों को खोले जाने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को अनेकों दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जी, आज ये सभी SC ST के सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। 20 तारीख से कॉलेजें खोल दी गई हैं रीवा जिला में और लगातार जो है तो क्लासेस चल रही हैं, जिसके कारण बच्चे 100 किलोमीटर से जो है पढ़ने के लिए रीवा आते हैं और लौटते भी हैं, जिससे सुबह आने में भी लेट हो जाते हैं और यहाँ से लौटते समय रात हो जाती है, जिसके कारण जो है तो शिक्षा पे प्रभाव तो पड़ ही रहा है। साथ ही साथ ये घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। काफ़ी रात होने के कारण कई के बच्चे हैं, कहाँ क्या घटना हो जाए, ये कई सारी जो चीज़ें हैं जिसके कारण अभी छात्रावास नहीं खुलने के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। जबकि शासन प्रशासन को ये खुद सोचना चाहिए कि जब आप कॉलेज खोल रहे हैं, 20 तारीख से आपने लगातार खोल दिया कॉलेज, तो आपको ऑलरेडी छात्रावास खोल देना चाहिए कि जो दूर दूर से छात्रावास में रहने वाले लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, SC ST के छात्र, ये कहाँ रहेंगे। यहाँ तो अगर ये रूम लेने भी जाते हैं तो जाति भावना के कारण इनको रूम तक दे नहीं जाता है। इस कारण जो है तो ये सभी परेशान हैं। कलेक्टर साहब से ये अपना गुहार लगाने आए और अभी जानकारी मिले तो मैं भी मिलकर अभी कलेक्टर साहब से मिलकर इनकी बात को रखा हूँ और जल्द से जल्द उन्होंने निराकरण करने का आश्वासन दिया है इस पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे कॉलेज खुलने का आदेश जारी किया, उसी तरह छात्रावास भी खुलने का आदेश हो जाता तो छात्रों को इतनी परेशानी न होती। यही अपील हम लोगों की कि छात्रावास जल्द से जल्द खोला जाए, यही शासन प्रशासन से अनुरोध है। रीवा शहर में बॉम्बे मेगा सेल बाजार का धमाल। रीवा शहर के मध्य विश्वविद्यालय मार्ग पर स्थित खुटेही मस्जिद के सामने संस्कार मैरिज गार्डन में शानदार खरीदी का महाकुंभ है, जहां पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही बड़ी तादाद में एक से बढ़कर एक आइटम उपलब्ध है। बड़े शहरों की तर्ज पर खरीदी का एक बड़ा केंद्र बॉम्बे मेगा सेल बाजार आपके शहर रीवा में आ चुका है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने एवं अन्य मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ यहाँ मिलने वाले सामान भी आधुनिक फैशन के साथ ही आकर्षक दरों पर भी उपलब्ध हैं। तो बिना देर किए शीघ्र ही परिवार सहित पधारें बॉम्बे मेगा सेल बाजार। पता खुटेही मस्जिद के सामने, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही। तो अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बिहार से होशंगाबाद जा रही बस को परिवहन विभाग ने पकड़ा। 2 दिनों से भूखे प्यासे श्रमिक परेशान। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा मजदूरों की गई खाने पीने की व्यवस्था। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रीवा परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सवर्ण आयोग बनाए जाने की कही गई बात। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सुहागी में 13 पेटी नशीली कप सिरफ तो चोरहटा पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। और NSUI ने किया प्रदर्शन, कहा सरकार या तो रोजगार दे या फिर डिग्री वापस ले ले। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।